पीट चुके हैं और उसका जो है देहांत हो चुका। किसका? 7.8 हम लोग बहुत ही शिद्दत से देखे थे और बनाए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कितना? 7.2। 7.2 हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट, हम लोग को मान लो कि उतना इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र पढ़ना है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र पढ़ना है सर हम लोग को। विभाजन सूत्र बहुत आसान से याद रहेगा, और नहीं याद रहेगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारा ट्रिक याद रहेगा, सबटा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या? सूत्र याद करना, बाद में ट्रिक। पहले सूत्र, बाद में ट्रिक। क्योंकि पहले सूत्र के स्थिति से देखते हैं कौन सा कितना याद कर लेता है। फिर अगर आज नहीं हुआ तो कल हम बताएंगे क्या ट्रिक। देखो मान के चलो यह एक बिंदु है A, मान के चलो इसको लिख लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं B, x2 y2, इसको मान लेते हैं, मान के चलो P, x, y, है कि नहीं? अब यहां से M1 और ये विभाजन है, और मान के चलो ये M2 है कि नहीं? यह एक दो बिंदु है, इसको विभाजन कर रहा। अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे? फॉर्मूला क्या है? अगर इसको हम अगर x के टर्म में लिखेंगे, जैसे ये x है ना, इसके मुताबिक लिखेंगे तो मान के चलो x लिख लिए हम, x विभाजन सूत्र से। अब x लिख लिए तो क्या हो जाएगा? M1, पहले क्या है? M1 x2 प्लस M2 x1, अब बाय M1 प्लस M2, ये x के टर्म में, ये आ गया y बराबर क्या हो जाएगा? फिर वही M1 y2 अब प्लस M2 y1 अब बट्टा M1 प्लस M2, है कि नहीं? ये दो फॉर्मूला, ये दो, ये समझ लो M1 M2 क्या है? मालूम है? अनुपात। M1 M2 क्या है? अनुपात है। दिया रहता है कि किसी दो बिंदु के इतना अनुपात इतना में विभाजित करता है, तो दो बिंदु इतना, ये इतना दिया रहता है, तो ये अनुपात समझ लो। M1 M2 हम लोग अनुपात लिखे हैं। तो विभाजन सूत्र हम लोग ये समझेंगे, विभाजन सूत्र की अगर पूछेगा तो यही लिखेंगे। एक ही में लिखा रहता है क्या सर? तो एक ही में लिखा रहता है क्या? M1 x2 और M2 x1, M1 प्लस M2, है कि नहीं? फिर वही रहेगा M1 y2 M2 y1 बाय क्या? M1 प्लस M2। ये समझो ये एक टर्म है कि नहीं? अगर इसको कहेगा एक और फॉर्मूला, ये हो गया ये। अगर इसमें कह देगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य बिंदु कह देगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे? क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। x बराबर लिख देंगे, x बराबर M1 M2 कहेगा निकालने के लिए, मतलब सॉरी मध्य बिंदु कहेगा निकालने के लिए। विभाजन सूत्र तो वही उसी से बना लिए। इसी पॉइंट से हम लोग लिख लेंगे कौन?
मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, x1 के जगह पर लिख देंगे तो कितना लिख देंगे, m1 m2 प्लस m1 सॉरी x2 प्लस x1 बट्टा 2 और y बराबर की लिख देंगे y2 प्लस y2 प्लस y1 बट्टा 2। ये हो गया मध्य बिंदु। और इससे रिलेटेड हमको लगता है कम से कम 10 सवाल है पूछा हुआ। इस बार हर साल पूछता है, दे देता है 2 बिंदु और कहता है मध्य बिंदु के ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात करें, निर्देश मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वही होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 बट्टा 2 y2 प्लस y1 बट्टा 2 होता है। अगर इसी को हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, x2 प्लस x1 बट्टा 2 y2 प्लस y1 बट्टा 2। ये हो गया मध्य बिंदु। अब हमको कहेगा त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज ना त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक जो है ना पढ़ेंगे किसमें, 7.3 में पढ़ेंगे। अभी इसमें इतना ही तक पढ़ना है, इसमें इतना ही तक पढ़ना है और इतना को ध्यान में रखना है कि कौन किसके साथ फॉर्मूला है, कौन किसके साथ फॉर्मूला है कि नहीं, इसको याद रखना और याद हो जाएगा। इसको पहले हम बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बता देंगे कि बिना याद किए हुए हम कैसे याद रखेंगे। पहले इसको लिख लेना है, पहले इसको लिख लेना है, फिर इसको मिटाना पड़ेगा ना, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। कह रहा है इस टाइप का प्रश्न बहुत ज्यादा दिया हुआ, इस बार में पूछा था, इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और क्या 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम क्या कहे थे, यही मान लो, इसको हम अगर मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, क्या ये हो जाएगा टोटल में, तब टोटल मिटा देते हैं, हल्ला नहीं करो। देखो ये हो जाएगा, क्या था पहला बिंदु -1, 7 और दूसरा कितना था 4, -3 था कि नहीं। पहला अनुपात कितना है 2 और ये कितना है 3 है कि नहीं। इसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। अब लिखेंगे माना कि P(x, y) एक बिंदु है जिसमें क्या दिया हुआ है a -1, 7 अब b कितना है 4, -3 दिया है कि नहीं। अब इतना मान लेने के बाद
हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लेंगे दिया है M1, मान के चलो M1 किसको मान लेंगे, कितने अनुपात में है, M1 मान लेंगे, M1 किसको मान लेंगे, 2, M1 मान लेते हैं 2, M2 M2 मान लेंगे 3, और x1 माइनस 1, और x2 4, y1 7, और y2 माइनस 3। देखो M1 किसको मान लिया, अनुपात वाले को, 2:3, M1 M2 दो बिंदु था, इसको मान लिया क्या, x1 x2 y1 y2, हो गया कि नहीं। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, कौन सूत्र से, जो ऊपर में लिखा है, विभाजन सूत्र से लिख दिए। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र सबको पता है, क्या फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, देखो M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, और फिर दूसरा क्या है, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक रहती अगर इधर से इधर डिसमिस हुआ कि M1 के यहाँ पर M2 y1 के यहाँ y2 कत ऐठी मां कत शुरू में तो ठीक है उल्टा करने लगता है। तो M1 M2 कुछ कहीं पे गड़बड़ हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सवाल 99% गलत हो जाएगा। अब देखो M1 के यहाँ पे कितना है, M1 के यहाँ पर 2, x2 के यहाँ पर 4 प्लस M2 के यहाँ पर 3, x1 के यहाँ पर माइनस 3, M1 2 प्लस 3 बगल है, और M1 के यहाँ पर कितना है फिर 2, और y2 के यहाँ पर माइनस 3, और M2 के यहाँ पर कितना है 3, और y1 के यहाँ पर 7, अब y क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। इतना काम करने में कोई हर्ज, देखो क्या है M1 M2 जो था जहां पे हमसे रख दिए, पुट कर दिए, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत की बात यह है कि अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारा सवाल को सही नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूले सही नहीं रहेगा तो तुम क्या बनाओ। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या जाता है। अब देखो 4 दूना 8, लिखेंगे 8, 3 कान 3 माइनस 3 बाय 5। अब बताओ फिर 3 दूना 6 माइनस 6, और फिर कितना प्लस 7 या 21, अब बाय 5। सर 5 कहाँ से आया, तो नीचे वाले 3 और 2 को जोड़ते, 3 2 5। आप बताओ 8 में से 5 3 जाएगा तो 5 बटा 5, और 6 में से 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो लिखेंगे 15 बटा 5। अब बताओ 5 5 नाच 5 तिया 15, कितना निकल गया 1,3, 1,3 लिखेंगे। अतः बिंदु P 1,3 क्या है 1,3 कौन बिंदु है 1,3
कौन बिंदु है 1,3 वांछनीय बिंदु इधर निकाल है 6 के ध पड़ती है ना, ध इसे नहीं होता है।